एक बार की बात है। उस दिन बस यूं ही बेसबब अनजान सी रहगुजर पर मैं चली जा रही थी। अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी आई और गुजर गई मेरे ऊपर से, और मैं मर गई। फिर क्या हुआ बताऊंगी बस थोड़ी ही देर बाद। फिलहाल वॉइस डिवाइन का एक और एपिसोड आपके लिए मेरे यानी कुसुम के साथ। नमस्कार, धन निरंकार। हाँ, तो वादे के मुताबिक आगे की कहानी या कविता इस तरह से है। मरने के बाद मैंने देखा मेरे आसपास खड़े रोते बिलखते उन रिश्तों को जिन्हें जीते जी मुझे देखने की, जीने की, निभाने की फुर्सत ही ना मिली। रो रही थी मेरी बूढ़ी माँ, मेरे बुजुर्ग पिता। नहीं बन पाई थी मैं जिनकी अच्छी बेटी। मेरे भाई बहन जिनकी अच्छी बहन बनना था मुझे। मेरी प्यारी सखी जिसकी प्यारी सखी कहाँ बन पाई थी मैं। नम आंखें लिए मेरे वो पड़ोसी जिन्हें देखकर भी अनदेखा किया था मैंने। मेरे जीवन साथी जिनसे निभाया, हाँ या शायद नहीं। और हाँ, वहीं किसी की गोद में बिलख रहा था मेरा नन्हा बच्चा जिसकी कंप्लीट माँ बनना अभी बाकी था। बाकी छूट रहा था बहुत कुछ। माँ की गोद में सिर रखना, पिता का हाथ बटाना, भाई बहनों को सहारा देना, बच्चे को बढ़ते देखना, सहेली के साथ घूमना, पार्क में खेलना, नुक्कड़ वाली दुकान से गोलगप्पे खाना, अलमारी में रखी वो किताबें पढ़ना जिन्हें पढ़ने की अब तक फुर्सत ही ना मिले। और हाँ, निरंकार से नाता जोड़ना, संतों की सेवा करना, गुरमत को जीवन में उतारना और भी बहुत कुछ छूटा जा रहा था। उफ, ये देखकर मेरी रूह कांप उठी। ये क्या किया मैंने? क्यों नहीं अब तक अपने रोल को ठीक से निभा सकी मैं? क्यों इस भाग दौड़ भरी दुनिया में अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से नहीं जी पाई मैं? मैंने अपने ईश्वर को पुकारा, गुजारिश की, या मेरे मालिक मुझे जिंदगी के कुछ और दिन बख्श दे। मैं निभा लूं अपना किरदार अच्छी तरह, जी लूं अपनी जिंदगी इस तरह कि फिर मुझे पछताना ना पड़े। अचानक आँख खुली और देखा एक नया दिन मिल गया था जीने के लिए, अपने किरदार को अच्छी तरह निभाने के लिए। ये आज वही दिन है मेरे लिए और आपके लिए भी। चलिए निभाते हैं अपना बेहतर किरदार, जीते हैं अपनी ज़िंदगी कुछ इस तरह कि फिर अंत में ना कहना पड़े कि मालिक मुझे कुछ और दिन बख्श दे। दिल को ये एहसास देने वाले सद्गुरु को शीश झुकाते हुए सुनते हैं पावन अवतार बानी का ये शब्द। जिसनू पूरा सतगुर मिलया निबड़ गया उस दा लेखा। जिसनू पूरा सतगुर मिलया निबड़ गया उस दा लेखा। चरण तूड़ मस्तक ते लाया बदल जाए मथे दी रेखा। जिसनू पूरा सतगुर मिलया निबड़ गया उस दा लेखा। जिसने अपना प्रभु पछाता उसदा होया बेड़ा पार। इस जग अंदर ओही सुखिया बाकी दुखिया कुल संसार। इस जग अंदर ओही सुखिया बाकी दुखिया कुल संसार। बाकी दुखिया कुल संसार।
बाकी दुखिया कुल संसार। जिस ते गुर पूरा किरपाल, लोक सुखी पर लोक सुहेला, एथे ओथे रैंदा नाल। लोक सुखी पर लोक सुहेला, एथे ओथे रैंदा नाल। भगतां दा मुख उजला हुंदा, जग विच हुंदी जै जैकार। निंदकां दा मूंह काला हुंदा, पैंदी जम्मा दी फिटकार। निंदकां दा मूंह काला हुंदा, पैंदी जम्मा दी फिटकार। पैंदी जम्मा दी फिटकार। पैंदी जम्मा दी फिटकार। गुरमुखां दा मार्ग वखरा, मन मुखां दा रस्ता होर। गुरमुखां दा मार्ग वखरा, मन मुखां दा रस्ता होर। कहे अवतार सुनो रे संतो, दोहां दी नहीं मिलदी टोर। कहे अवतार सुनो रे संतो, दोहां दी नहीं मिलदी टोर। दोहां दी नहीं मिलदी टोर। दोहां दी नहीं मिलदी टोर। हाँ सच, यकीनन बदल गई मध्य दी रेखा। ये मेरी जिंदगी या किरदार मेरा, और ये मेरी कहानी। बस इतना जान लो कि जिंदगी मरने के बाद ही जाना मैंने। जी हाँ, जिंदगी क्या है और इस जिंदगी में मेरा किरदार, मेरा रोल क्या है। कहीं उस शायर के शेर की तरह तो नहीं कि हासिले जिंदगी हसरतों के सिवा कुछ भी नहीं। ये किया नहीं, वो हुआ नहीं, ये मिला नहीं, वो रहा नहीं। जिंदगी सिर्फ अधूरे सपने, खोए प्यार या दूर किन्हीं ख्वाहिशों की मंजिलों पर नहीं है। जिंदगी अभी और यहीं है। ये जो अभी अभी मेरे करीब से कोई गुजरा है ना, उसे एक मुस्कान देने में है जिंदगी। वो दूर आसमान में उड़ती चिड़िया को देखते हो ना, उसके पंखों की परवाज में है जिंदगी। आज सुबह रास्ते में झाड़ू लगाते जो अंकल दिखे थे ना, उनका हाल पूछने में है जिंदगी। स्कूल जाते कुछ बच्चे भी दिखे थे, उन्हें हेलो कहा तो उनकी मुस्कुराती आंखों में थी जिंदगी। कुछ सामान उठाए एक बुजुर्ग माता दिखी थी, मैंने कहा क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ, तो उनके कांपते होठों में थी जिंदगी। जी हाँ, किसी गिरते को उठाने में, किसी को सहारा देने में, किसी का दर्द बांट लेने में है जिंदगी। जिंदगी किन्हीं शर्तों, दायरों या कुछ खास लोगों तक सीमित नहीं है। कितना कुछ है जिंदगी में जिसे विटनेस करना, जिसे छूना बाकी है। वो रोल जिसे मैं और सिर्फ मैं ही निभा सकती हूँ और मुझे ही निभाने के लिए भेजा गया है, वो मुझे ही निभाना है। और हाँ, मुझे मेरी ही जैसी बनकर निभाना है, किसी दूसरे के जैसी नहीं। हर कोई अपने आप में पूर्ण है, अद्भुत है। प्रॉब्लम तो तब आती है
जब कोई किसी दूसरे का रोल निभाना चाहता है, दूसरे के जैसा होना चाहता है, जबकि कहीं ना कहीं हर कोई अलग है। किसी से कोई तुलना, कोई कंपटीशन नहीं। सबकी क्षमताएं, सबके स्तर अलग अलग हैं। हम किस किस से तुलना या कंपटीशन करेंगे? और अगर किसी और के जैसे बनने की कोशिश भी की ना, तो अपनी संभावनाएं, अपना व्यक्तित्व भी खो जाने का डर है। एक फकीर के पास कोई मिलने गया। उसने कहा, मुझे फला इंसान जैसा बनना है। फकीर ने पहले तो उसे बहुत समझाया, लेकिन जब वो व्यक्ति नहीं माना तो फकीर उस व्यक्ति को एक बाग में लेकर गया और उसे कहा, उस आसमान छूते चिनार के दरख्त को देखते हो? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ देखता हूं। फिर फकीर ने कहा, और इस जमीन को छूती गुलाब की झाड़ी को? उसने कहा, इसे भी। फकीर बोला, मैं 20 सालों से यहाँ रह रहा हूँ, कभी भी इन झाड़ियों को उन लंबे लंबे पेड़ों से अपनी तुलना करते नहीं देखा। यहाँ हर छोटा बड़ा पेड़ पौधा अपने होने से आनंदित है। कोई किसी के जैसे नहीं होना चाहता। जितनी शिद्दत से गुलाब का फूल खिलता है ना, उतनी ही शिद्दत से एक घास का नन्हा फूल भी खिलता है। चंपा का फूल गुलमोहर नहीं बनना चाहता। वो अपने होने से खुश है, और अपने होने से खुश होना, खुद को स्वीकार करना, अपनी ही प्रतिभा को निखारना और अपने किरदार को खूबसूरती से जीना ही उस मालिक को धन्यवाद है जिसने बनाया है। वो हाँ, मगर इसके दिए खट्टे मीठे अनुभव से सीख लेकर आगे की जिंदगी संवार सकते हैं। तो चलिए, जब माना तब जाना में आदरणीय महात्मा बॉबी सूरा जी से उनका एक एक्सपीरियंस सुनते हैं, जो कि बर्मिंघम यूके से हैं।
Danangarji. Once I had the company of JRD Satyarthiji, Shastriji as we lovingly called him, and I had opportunities to drive with him when he was visiting the UK, attending satsangs on a spiritual tour. And he said something to me that stays with me. He said that a Brahmgyani lives within a state of dilemma, of quandary was the word. And I asked him what he meant. And he said that on the one hand, a Brahmgyani, someone who's a very spiritual being, is aware of Nangar, rises above the trials and tribulations, the troubles of the world, almost like rising above the turbulence, like an aeroplane rises above the storm when lightning is hitting and thunder is happening. And I said, well, what's the quandary, Shastriji? And Shastriji said, on the other hand, a Brahmgyani is very finely attuned, is very, very empathic to the troubles and the difficulties and the strains of the world. Because without that, how could we be authentically compassionate to other people? And I understood what he was trying to say. Because really, as a psychologist, I have come to learn that as a human being, our deepest humanity is where we find our deepest divinity. We cannot be divine unless we have that humanity, that human feeling in our lives. I wanted to share a personal story, a very personal story from my life. One of my daughters, she needed hospitalizing at a young age. The first time she was only 3 months old, little baby, and then again at 2.5 years old, so a little bit older but still very small. She had a congenital heart condition. In my role as her father, obviously I had immense love, and I continue to do so for my child, my daughter. Her pain and her discomfort was really my pain and my discomfort. Only those who love and really know the meaning of love can know the truth of this sentiment. Of course, I had the great privilege of Brahmgyan, which helped me and my wife Menka to be resilient in the face of this great challenge. And to be honest, we remained strong. We left everything in the hands of Sadhguru Nangar. Because what else do we have? That was our refuge, our support. And in fact, believe it or not, for the second surgery when she was just under 3, 2.5 years old, Baba Hardev Singh Ji, Mata Swinder Ji, they were present in the UK. They were actually in Birmingham. So we were in the Children's Hospital in Birmingham. Mata Ji and Baba Ji were in Birmingham at the Bhavan, in the same city. And unlike any other spiritual tour, we couldn't get along to any samagam because we were camping at the hospital. My daughter had been through her surgery, open heart surgery, and for 8 days she'd been in a medically induced coma. So you can imagine what that was like. The idea was that she could heal before she would be woken. Because of course a child might pull at wires and cables and breathing apparatus because they don't know what's going on. What happened one evening in the ICU, we called it the PICU, the Pediatric Intensive Care Unit, her vital signs began to crash. The whole of the PICU unit, the ICU unit, became noisy with beeping machinery, nurses that were shouting and calling for doctors, and then several doctors who came running to the bedside, trying to work out what had gone wrong. And I happened to be there, standing maybe 10 feet, 12 feet away, watching all of this happen. And at that moment, I have to be honest with you, that my strength as a Brahmgyani began to waver. It was at that breaking point that I was talking about. Tears welled up, my heart started to race. I couldn't help but think that these might be the very last moments. Would I be able to hold my child again? Would I feel her warmth? Would I be able to kiss her? Would I be able to hear her voice? All of that was rushing through my mind, that she may never wake up from her coma. Here, a child, not yet 3, might be about to pass into the formless. But then another teaching came into my heart and into my mind. Another time I'd been speaking with Shastriji, and he said to me that, Beta, the biggest gift,
the biggest strength that a Brahmgyani has is that of acceptance. And I have another mentor in my life, Professor Joginder Singh Puri, who we know served the mission in the United States and traveled the whole world many times over. Puri Sahib once said something that also struck a chord with me at that moment. And what he said was that all that a devotee ever has is ardas, a heartfelt prayer. And he used to say that we pray most fully when we are at our most helpless. And I was totally helpless at that moment in time, was I not? And there and then, remembering these devotees, these legendary Mahapurush, and the strength that they had given me, my Simran began. I felt very deeply that in my daughter lying on that hospital bed was the presence of the Almighty, all-pervading Spirit Nirankar. And then as I watched, the thought arose that even within the doctors and nurses working to stabilize her, it was only the same Spirit at work. They were also animated by the Formless. And as I looked further and felt further, I experienced that even with me, the Father that was watching all of this event unfolding, it was also the same Spirit of Nirankar within me, in fact the all-pervading Father that was watching, that was at work. And through that connection with Nirankar, with the teachings of my elders, I entered a total acceptance. If everything is in the hands of Nirankar, I could feel myself saying, then everything is unfolding in the presence of the Formless Lord. Everything is happening within His will. And my role at that moment was simply to flow, to accept, and even to be thankful for the time that had been blessed. There was nothing further that I could ask or do or expect. But that was a very wonderful, contented, peaceful feeling in spite of the circumstances. And I will never forget those moments, the way Nirankar speaks to us through his devotees. And even when we're feeling all alone, our conversation with the Formless lights up the way. Now, I'm not saying that my prayers saved my daughter, because she is older today. She has a very vibrant life. She's going on to study in an 11th standard as we call it. So it's not that my prayers saved her, because this isn't a story of miracles. I'm not here to share some miraculous account. All I'm trying to say is that what happened within the will of Nirankar. And when we rely on God, and we rely on God alone, we gain an immovable acceptance of all that comes to pass. And such is the characteristic of a Brahmgyani. Such is his or her way of being. And it's all with grace. All of it is with grace. Dhanankarji. कितना प्यारा गीत था ना ये। निरंकार सद्गुरु से तो जोड़ता ही है, कभी कभी ये एहसास भी दिला देता है कि मैं कहाँ खड़ी हूँ। अच्छा सुनो मन मेरे, कभी मिले हो खुद से? कभी देखा है किरदार अपना, या फिर अब तक दूसरों के ही किरदारों में उलझे रहे हो? अगर मैं लिख दूं कहानी तुम्हारी, तो सुन पाओगे अपनी कही बातें, सह पाओगे अपना व्यवहार जो तुमने दूसरों से किया, देख पाओगे अपना रूप। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम कभी कभी खुद से भी मिलते रहें,
और देखते रहें किरदार अपना अपना। कमाल की बात तो ये है कि जब मेरा किरदार गलत होता है ना, तो भी ये मन खुद को तर्क देकर समझा देता है, नहीं मैं गलत कहाँ, मैं तो मजबूर थी, आखिर जिम्मेदारियां भी तो निभानी हैं, और वैसे भी सबको खुश कहाँ रखा जा सकता है। जी मैंने तो उसके भले के लिए ही कहा था, उसकी तो आदत है बात बात पर रोना। और तो और लोग तो यहाँ तक तर्क दे देते हैं कि सब कुछ तो परमात्मा करवा रहा है, तो मैं गलत कहाँ। ये कहने वाले भूल जाते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता में कर्मों को प्रधानता और स्वतंत्रता दी गई है, और साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने ये भी कहा है कि अश्वमेव भोक्तव्यम कर्म कृतं शुभाशुभम, यानी अपने शुभ अशुभ कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। अब सोचने वाली बात यह है कि ये तय कौन करेगा कि हम सही हैं या गलत। तो इसकी कसौटी है सद्गुरु के वचन, इनकी शिक्षाएं। अगर हम सही मायने में खुद को गुरमत की कसौटी पर परखें ना, तो पता चल जाएगा। एक बात बताऊं, सुधरने की गुंजाइश उस दिन ही शुरू होती है जब हम अपने मन को ये मनवा पाते हैं कि मैं गलत हूं और मुझे खुद को ठीक करना है, अन्यथा हजारों तर्क हैं मन के पास ना मानने के। लॉ करते समय कुछ केसेस पढ़े कि किस तरह से गलत को सही और सही को गलत साबित करने के लिए हजारों तर्क दिए जाते हैं, लेकिन ये तर्क निरंकार की अदालत में नहीं चला करते। अक्सर मैंने ये भी देखा है कि लोग किसी काम को बेहतर ढंग से करने के चक्कर में भी किसी का दिल दुखा बैठते हैं, और शायद उन्हें एहसास भी नहीं होता। एक दिन मैं अपनी एक सहेली के घर पहुंची तो देखा कि वो किसी बात पर अपने हस्बैंड को बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही हैं। बच्चे भी सहमे हुए से हैं। मैंने पूछा तो बोली, कुसुम देखो ना, मैं सारा दिन घर को संवारती रहती हूँ, लेकिन ये और बच्चे हैं कि सारा घर अस्त व्यस्त कर देते हैं। मैंने कहा, हाँ तुम्हारा गलतियां बताना तो ठीक है, और उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो तुम्हें समझें, लेकिन इस बात को लेकर घर में कलह करना और खुद को तकलीफ देना ये कहाँ की समझदारी है। ये जो तुम घर को संवारती रहती हो ना, अच्छी बात है, ज़रूरी भी है, लेकिन हाँ इसकी वजह से जो दिलों को दुखा रही हो ये ज़रूर कहीं तो नोट किया जा रहा होगा। इसलिए अपनी क्षमता के अनुसार ही काम करो और सोच समझ कर व्यवहार करो। इसी तरह एक न्यूज़पेपर के ऑफिस में जहाँ पहले कुछ दिन मैंने जॉब की, वहाँ पर एक ऊंचे ओहदे पर एक सज्जन थे। लोग उनसे बहुत डरा करते क्योंकि उनका लहजा बहुत ही कड़वा था। एक दिन मैंने उनसे कहा, सर आपको देखकर डर लगता है, आप इतने सख्त क्यों रहते हैं? तो वो बोले, रखना पड़ता है खुद को, नहीं तो लोग दबाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मेरे भाव अच्छे हैं। मैंने कहा, सर आपके भाव सिर्फ आप देख रहे हैं, दूसरा आपका व्यवहार देख रहा है। मुझे लगता है भाव और व्यवहार एक होने चाहिए। इसी तरह एक बार एक डॉक्टर से मिलना था। किसी ने बताया डॉक्टर तो अच्छे हैं लेकिन बहुत गुस्से वाले हैं, उनसे कम ही बात करना। खैर डॉक्टर से भी बात की तो उनके पास भी खुद को सही साबित करने का तर्क था। हैरत होती है ये देखकर कि घर में बच्चे पेरेंट्स से डर रहे हैं, स्कूल में टीचर से डर रहे हैं, ऑफिस में बॉस से डर लगता है, अस्पताल में डॉक्टर से डर लगता है। हालांकि हर कोई ऐसा नहीं करता, लेकिन जो करते हैं ना, उन्हें याद रखना चाहिए कि जो काम आप कर रहे हैं वो दुनिया तक, जिंदगी तक ही सीमित है, लेकिन उस काम को करने में जो दिलों को दुखाने वाला व्यवहार कर रहे हैं ना, उसका असर बहुत दूर तक जाएगा। वो किसी फिल्म का गीत भी है, आदमी जो सुनता है, आदमी जो कहता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। आदमी जो देता है, आदमी जो लेता है, जिंदगी भर वो दुआएं पीछा करती हैं। हालांकि मैं जानती हूँ कि कई बार ऐसी बहुत सी परिस्थितियां बन जाती हैं जहाँ खुद को विनम्र और प्रेम पूर्ण रख पाना मुश्किल हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में संत कबीरदास जी ने कहा है, कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख होत हैं और ठगे दुख होए। मतलब धोखा खा लेना लेकिन किसी को देना मत। धोखा खाने वाला सुख पाता है, जबकि धोखा देने वाला दुख के सिवा कुछ भी नहीं पाता। अगर मैं अपनी बात करूं तो जब कभी मेरे लिए इस तरह की कठिन परिस्थिति आती है ना, तो मैं खुद को एक कहानी में देखती हूँ। कुसुम एक कहानी का किरदार है, वो मेरा आइडल है। अब इस नेगेटिव सिचुएशन में उसे क्या करना चाहिए? जाहिर सी बात है कि अब वो अच्छा ही रिएक्ट करेगी, क्योंकि वो जो आपका आदर्श है
आप उससे बुरे बर्ताव की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, है ना। अगर कभी आपके साथ इस तरह की सिचुएशन आए तो आप भी ऐसा करके देखिएगा, यकीनन तब आप अपना बहुत अच्छा रोल निभा पाएंगे। आखिर वैसे भी एक दिन हम सभी को कहानी ही तो बन जाना है। याद रखें, सबकी जिंदगी में उतार चढ़ाव हैं, सभी को कभी न कभी मुश्किल भरी परिस्थितियों का, चुनौतियों का सामना करना ही पड़ता है। ऐसी ही रही है उनकी जिंदगी भी, जिन्हें आज हम पूजते हैं, और ऐसी ही है हमारी जिंदगी भी। तो आइए हम भी अपने ही हाथों से लिखें अपनी जिंदगी की कहानी, अपने किरदार की खुशनुमा कहानी। वॉइस डिवाइन के इस एपिसोड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। बात हो रही है जिंदगी की, किरदार की और अपनी पहचान की। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे के सफ़र में हमारे साथ अर्चना जी जुड़ रही हैं। अर्चना योगा टीचर हैं जो योग कराने के साथ साथ सद्गुरु का आसरा लेकर ये भी सिखाती हैं कि योग के द्वारा हम कैसे अपने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक पहलू को स्वस्थ और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। अर्चना जी, बहुत बहुत स्वागत आपका वॉइस डिवाइन के इस एपिसोड में। शुक्रिया। धन निरंकार जी। धन निरंकार जी। अर्चना जी, सबसे पहले तो हम आपसे आपकी योगा की जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं। कैसे और कब आपने सोचा कि योग के क्षेत्र में आगे बढ़ा जाए या इसमें एक मकाम बनाया जाए? मेरी योग में जर्नी की शुरुआत तब से होती है जब से मैंने योग को जाना। अच्छा। मेरे स्कूल के टाइम की बात है। मैं बहुत अंडरवेट हुआ करती थी। तो तब सबको मेरी वेट को लेकर के चिंता रहती थी कि आप कुछ खाया पिया करो, मोटे हो जाओ। अच्छा। जबकि मैं बहुत खुश थी अपनी सेहत से और बहुत एक्टिव भी थी जबकि मैं जी। लेकिन उन सब की चिंता को देखते हुए मेरे अंदर हीन भावना आने लग गई कि मुझे कुछ ना कुछ अपने लिए करना पड़ेगा, कैसे भी करके मुझे वेट गेन करना होगा जी। तो तब से फिर मैंने योग करना शुरू किया और योग को मैं सिर्फ एक आसन और प्राणायाम का कॉम्बिनेशन समझ के ही करती थी। उस वक्त मुझे इतनी जानकारी नहीं थी योग के बारे में, बस अपने से मतलब था कि मुझे वेट गेन करना है। तो मैं वो करने लग गई और उसके साथ कुछ डाइट वगैरह भी फॉलो करने लग गई, बहुत मतलब एक्स्ट्रा खाने लग गई। तो उस वक्त मैं योगासन करती रहती थी। लेकिन जब मैं प्राणायाम करती थी आसन के बाद कुछ देर के लिए सही में आंखें बंद करती थी, इनहेल करती थी, एक्सेल करती थी, तो वो एक पल ऐसा होता था मानो जैसे सब कुछ ठहर गया है। अच्छा। कि आसपास कोई चिंता नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक सुकून की अवस्था। सुकून की अवस्था। तो उस वक्त इतना डिटेल नहीं जान पाई, लेकिन हाँ एक सुकून महसूस कर लेती थी। अच्छा। पर ध्यान नहीं दिया। तो ऐसे ही करते करते मेरा स्कूल निकला, कॉलेज निकला, ग्रेजुएशन भी कर लिया मैंने। और ग्रेजुएशन के वक्त मैं करियर को लेके चिंतित थी कि मुझे क्या करना है। तो उस वक्त मेरा कोई फोकस नहीं था, बस ऐसे ही कुछ भी कर रही थी। अच्छा। ग्रेजुएशन किया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देती रही, कभी बैंक में जॉब किया। फिर अब टाइम निकलता जा रहा है, करियर भी बनाना है। अच्छा। तो इसमें मेरे भाई ने मेरी बहुत मदद की। उसने मुझे एक करियर काउंसलिंग के बारे में बताया। मैंने अपनी करियर काउंसलिंग कराई, तो वहाँ से मैंने जाना कि मैं अपना योग में करियर बना सकती हूँ। अच्छा। जबकि योग मेरे अंदर था लेकिन मैं नहीं जानती थी। हाँ, कई बार होता है। हाँ, इंटरेस्ट है ये मैं नहीं जानती थी। तो फिर वहाँ से मैंने योग के बारे में सोचा, तो अब कैसे किया जाए। तो उस वक्त कोर्सेस इतने आए भी नहीं थे, तो इंटरनेट पे बहुत सर्च करके फिर मैंने पीजी डिप्लोमा इन योग किया
दिल्ली में ही कैलाश कॉलोनी में ये चंद्रा कॉलेज है, अच्छा। वहाँ से मैंने किया। फिर उसके बाद इंटरेस्ट बढ़ता गया, फिर मैंने कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज़ किए। अच्छा। अब मैं इसमें हायर स्टडीज़ करना चाहती थी, तो जब तक मुझे रास्ते नहीं मिल रहे थे तो मुझे कनेक्ट रहना था योग से, तो मैं कुछ ना कुछ करती रहती थी। तो सर्टिफिकेट्स कोर्स किए, फिर योग क्लासेस भी देने लग गई। फिर मैंने एमए के लिए अप्लाई किया, उसके लिए मैं उत्तराखंड गई, अच्छा। श्रीनगर। तो वहाँ HNBGU है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहाँ से मैंने मास्टर किया योग में। तो अब जा कर के मैं स्थिर हो गई हूँ, और अब भी अगर कोई मुझे कहता है कि तुम अंडरवेट हो, तो अब मेरे पास देने के लिए जवाब भी होता है अच्छा। कि मैं अंडरवेट नहीं हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। क्या बात है, वो तो आप पहले से ही थी अर्चना जी, और योग ने आपको कॉन्फिडेंस दिया है ना जी। तो योग के और क्या क्या फायदे हैं और ये किस तरह से काम करता है? कुसुम जी, योग का क्षेत्र बहुत बड़ा है जी। इतने कम समय में हम पूरी जानकारी नहीं ले पाएंगे, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती हूँ। जैसे मैंने श्रीमद् भगवद गीता या योग सूत्र पढ़ा है, तो योग सूत्र में एक श्लोक है, योगश चित्त वृत्ति निरोधः। इसका मतलब है चित्त की जो वृत्तियां हैं उन्हें नियंत्रित करना ही योग है। मान लीजिए एक समुद्र है जिसमें लहरें उठी हुई है, चित्त को हम समुद्र मान रहे हैं और जो लहरें हैं वो वृत्तियां हैं। तो जब वो वृत्तियां रुक जाएंगी, समुद्र जब शांत होकर के चल रहा होता है, इसी तरह से जब हमारा मन शांत हो जाएगा, मीन्स हमारे मन में कोई भी वृत्तियां नहीं रहेंगी, उस वृत्तियों को हमने हैंडल करना सीख लिया है, तब हमने योग को समझ लिया है। तो जैसे आपने पूछा कि ये कैसे काम करता है जी, तो जैसे योग शास्त्र में मेंशन है कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये बहुत बड़ा है। तो हम इसको आसान शब्दों में समझना चाहेंगे कि यम और नियम में क्या है, जो हमारे बेसिक बिहेवियर्स है, मान लीजिए घर में, समाज में या देश में या पूरे विश्व में हमारा बिहेवियर कैसा है, पॉजिटिव की तरफ है या नेगेटिव की तरफ है, क्योंकि ये जो है एक नेचुरल बिहेवियर्स हैं जो सब में होंगे। अच्छा। तो हमें अभ्यास के थ्रू इन पर अपने आप को नियंत्रण करते चलना है। फिर जब हम यम नियम में सफल हो जाते हैं, तब आता है आसन। यम नियम करते हुए जब हम आसन पे आते हैं तो उसमें कई शारीरिक क्रियाएं होती है, जैसे पादस्तासन या शीर्षासन। आसन करते वक्त सांसों पर भी ध्यान देना है। अच्छा। जब हम फोकस करते हैं तो हम धीरे धीरे आसनों के अंदर होते जाते हैं। तो जब हम इन आसनों में सफल होते जाते हैं, तब नेक्स्ट आता है प्राणायाम। अच्छा। आसनों से हमने थोड़ा सा सांसों पर कंट्रोल करना सीखा शारीरिक क्रिया करते करते। तो जब हम प्राणायाम करते हैं तो उसमें पूरा का पूरा फोकस हमारे ब्रीदिंग पर होता है। जो हम सांसें ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उस पर पूरा नियंत्रण करना होता है। फिर अगला स्टेप होता है प्रत्याहार, जिसमें हम सीखते हैं अपने इंद्रियों को, जो हमारी 5 सेंसेस है, उन्हें अंदर की ओर लेना। प्राणायाम तक हम एक तरह से बाह्य योग कर रहे थे जी, और प्रत्याहार में अब हम अंतर्मुखी होना सीख रहे हैं। इसमें अंतर्मुखी होते सीखते हुए फिर हम जाते हैं धारणा ध्यान समाधि पर। अच्छा। तो जब हम प्रत्याहार में सीख जाते हैं अंतर्मुखी होना, तो हमारे लिए ध्यान करना आसान हो जाता है। फिर हम अपनी सांसों में एक लय बना पाते हैं और परमात्मा से जुड़ पाते हैं। जी। अर्चना, मैंने सुना है योग से हमारे शरीर में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं और फिर इंसान अंदर से ही फील गुड महसूस करता है, तो वो कौन सा योग है या आसन है? जब हम योग के शारीरिक और मानसिक अभ्यास में आते हैं और रेगुलरली आसन प्राणायाम करते हैं, तो हमारे शरीर में ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन, मेलाटोनिन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिससे बिना किसी वजह के इंसान खुश रहने लगता है। अच्छा। जो कि इंसान का मूल स्वभाव होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि जब हम योगासन और प्राणायाम रेगुलरली कर रहे हैं जी, तो हम खुश रहना ऑटोमेटिकली ही सीख जाते हैं। बिल्कुल। आप तो जानती हैं कि आजकल हम सभी भाग दौड़ भरी जिंदगी जी रहे हैं, तो बहुत मुश्किल होता है ऐसे में योग या एक्सरसाइज के लिए टाइम निकाल पाना। कोई ऐसा योग या आसन हमारे सुनने वालों को बताएं जो कम से कम समय में किया जा सके। जी, ये बात तो मैंने भी बहुत सुनी है। जैसे हम कभी किसी को कहते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम बता रहा है तो हम उन्हें ये सोल्यूशन बताते हैं कि योगासन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, तो वही कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है जी। पर मेरा ये मानना है इंसान को सबसे पहले खुद से प्यार करना चाहिए। अगर उन्हें खुद से प्यार है तो वो अपने लिए आधा घंटा तो ज़रूर निकालेंगे। अच्छा।
और अगर वो आधा घंटा निकाल सकते हैं तो उस आधे घंटे में हम आसन, प्राणायाम और ध्यान, इन तीनों का कॉम्बिनेशन बना करके उसे कर सकते हैं रेगुलरली, तो उसके बेनिफिट्स दिखते हैं। जी, एक और सवाल अर्चना जी, अगर कोई इस फील्ड में जाना चाहे, इसे प्रोफेशनली अपनाना चाहे, तो आप उनके लिए क्या गाइडलाइंस देना चाहेंगी? सबसे पहले वो इस फील्ड में आना क्यों चाहते हैं। अच्छा, जब जवाब मिल जाए तो ज़रूर इस फील्ड में आए। और इस फील्ड में आने के लिए अब वही नॉर्मल तरीके से रास्ते हैं। जैसे 12th कर लिया तो 12th के बाद BA और BSc का ऑप्शन है, फिर उसके बाद MA MSc का ऑप्शन है। अच्छा, PhD का भी ऑप्शन है। और फिर शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी कर सकते हैं, जैसे 1 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स कर लिया या 3 मंथ सर्टिफिकेट कोर्सेज कर लिए, 1 ईयर का PG डिप्लोमा भी होता है। तो अवश्य इस कोर्स को करें और मन में परोपकार की भावना को जगा के रखें जब ये कोर्स हो भी जाए, क्योंकि एक ये लंबा समय है, इसके लिए धैर्य की बहुत ज़रूरत है। तो उस धैर्य को बनाते रखिए, परोपकार की भावना को जगाते रखिए, तो इस फील्ड में अवश्य सफलता मिलेगी। क्या बात है। परोपकार की बात पर याद आया अर्चना कि जब जय ने, बेटे ने MBBS करना शुरू किया, हाँ जी, तो मुझे एक बात बार बार ख्याल में आई और मैंने जैसे कई बार कहा भी, जय तुम बेशक डॉक्टर बन रहे हो, लेकिन ये मत भूलना कि दुनिया में डॉक्टर्स की कोई कमी नहीं। बिल्कुल, बहुत मिल जाएंगे, लाखों करोड़ों और शायद इससे भी कहीं ज़्यादा, बहुत काबिल भी। लेकिन हाँ, याद रखना, कमी है और बहुत कमी है काबिलियत के साथ साथ अच्छे और परोपकारी डॉक्टर्स की। बिल्कुल सही जी। जिनमें दया, करुणा, इंसानियत की भावना हो सके तो तुम वो बनना जिसकी कमी है। हाँ जी, वरना तो बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी अक्सर वो शेर कहा करते थे ना, घरों पे नाम थे, नामों के साथ ओहदे थे, बहुत तलाश किया मगर आदमी ना मिला। क्या बात है। अगर किसी को भी गुणों के साथ ऊंचाइयां हासिल करनी है तो ही मुबारक है। जी, कुछ भी बनो मुबारक है, पर पहले इंसान बनो। यकीनन पहले इंसान बनो। अर्चना जी, आप स्टूडियो में अपना कीमती समय निकाल कर आईं और हमसे, हमारे सुनने वालों से योग के बारे में इतनी बेहतरीन जानकारी साझा की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, शुक्रिया आपका, वॉइस डिवाइन टीम का और सभी सुनने वालों का। धन निरंकार जी। धन निरंकार जी। परिवार दिता एना प्यार दिता, नचे खुशी विच जग में काये खुशी वंड दे जाए होवे, सुख हर सुख मना तू कर सेवा सिमरन, गुरु चरना विच हो अर्पण, मना तू कर सेवा सिमरन, गुरु चरना विच हो अर्पण, ओ प्रीता लाले सच्चियां, गुरु चरना विच ने खुशियां, असी भी बणीए दे अनमोल रतन, मना तू कर सेवा सिमरन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। और फिर वही बात, अपने किरदार की। जी हाँ, अपने किरदार की। जब हम दूसरे के किरदार को जज करने की बात करते हैं तो क्या होता है ना, कि जैसे किसी ने मेरी फोटो मेरी गैर जानकारी में तब खींची जब मुझे पता ही ना चला। मतलब उठते बैठते, खाते पीते, चलते दौड़ते, हंसते या गुस्सा करते हुए। कई बार आंखें अजीब सी होती हैं या होठ टेढ़े मेढ़े होते हैं, ऐसा होता है ना। अब फोटो खींचने वाला या उसे देखने वाला ये मान ले कि हम असल में यही हैं और यही मेरा असली चेहरा है, तो क्या ये सही होगा? नहीं ना। दरअसल उस फोटो में मेरा 1 सेकंड का ही एक्सप्रेशन क्लिक हुआ है और इस तरह से हमारे सैकड़ों एक्सप्रेशंस हैं, लेकिन एक पिक में एक बार में एक ही आ पाता है। इसी तरह किसी की गलती हो सकता है, उसका 1 सेकंड का एक्सप्रेशन हो। तो यहाँ पर मेरा फर्ज यही बनता है कि मैं किसी की भूल या गलती पर उसे जज ना करूं कि फला इंसान तो ऐसा ही है। और हाँ, जब बात अपने रिएक्शन की हो या अपने व्यवहार की हो तो हमें धैर्य रखना चाहिए और उस सिचुएशन में अपने एक्सप्रेशन या रिएक्शन पर कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि हम उस घड़ी सामने वाले के दिल में अपने व्यवहार से बनने वाली उस खराब इमेज को कभी नहीं ठीक कर पाएंगे। इसलिए हम हर पल बहुत सावधानी से व्यवहार करें। एक बार जब मुझे निरंकारी मिशन की ओर से
जेल में आयोजित सत्संग करने का मौका मिला तो मैंने देखा कि आज हम जिन्हें अपराधी कहते हैं ना, उनमें ज्यादातर वो लोग हैं जो बस एक पल के रिएक्शन को कंट्रोल नहीं कर पाए। मुझे ख्याल आया, जब कभी भी जिंदगी में ऐसी सिचुएशन आए जब दूसरा बहुत बुरा लग रहा हो और गुस्सा हावी हो जाए, कड़वे शब्द बोलने आसान लगे, तो बस उसी जगह हमें पूरी शिद्दत, पूरी ताकत के साथ खुद पर कंट्रोल करना चाहिए। ये याद रखना चाहिए कि ये निराकार दातार देख रहा है। ये ना सिर्फ देख रहा है बल्कि मेरे साथ भी है, और उस समय इसका साथ ले लेना, सद्गुरु की शिक्षाओं को याद कर लेना ही समझदारी है। तो इसी समझदारी भरी बात को आगे बढ़ाते हुए आइए सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत। हुण तक जे डोले आनी उपकार है तेरा, हुण तक जे डोले आनी उपकार है तेरा, मैनू खंगोलिया नहीं, मैनू खंगोलिया नहीं, उपकार है तेरा, हुण तक जे डोलिया नहीं, उपकार है तेरा। अकलां दे बूहियां चों कई वार तेनू लंघाया, अकलां दे बूहियां चों कई वार तेनू लंघाया, तू जवाब सी हर गल दा, मैं फिर भी सवाल उठाया, फिर भी सवाल उठाया, फिर भी सवाल उठाया, मुख फिर भी मोड़िया नी, उपकार है तेरा, मुख फिर भी मोड़िया नी, उपकार है तेरा। इस प्यारे से गीत के बाद अब हम बात करते हैं अपनी असली पहचान की। जी हाँ, किरदार निभाते निभाते अपनी असल आइडेंटिटी भूल ना जाएं। असल आइडेंटिटी हम थिएटर में देखते हैं ना, मंच पर कलाकार अपने अपने रोल को बेहतर ढंग से निभा रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही पर्दे के पीछे जाते हैं सब अपने असली पहचान में आ जाते हैं ना। मंच पर जो राम और रावण के किरदार में होते हैं वो पर्दे के पीछे जाते ही दोस्त हो जाते हैं, लेकिन अगर कोई अपने रोल को ही अपनी पहचान मान ले तो फिर तो शायद वो बीमार है ना। कहीं मैंने सुना कि अमेरिका में एक आदमी को वहाँ के भूतपूर्व राष्ट्रपति मिस्टर अब्राहम लिंकन का किरदार निभाने का मौका मिला, तो वो उस किरदार में उतरने की प्रैक्टिस करने लगा। तो अब वो अब्राहम लिंकन के जैसे ही चलने, उठने, बैठने, बोलने और कपड़े भी पहनने लगा। हद तो तब हो गई कि जब उसने वो किरदार निभा लिया, उसका रोल भी खत्म हो गया, तब भी वो अब्राहम लिंकन की तरह ही चलता, उठता, बैठता, बोलता और कपड़े पहनता रहा। आम जिंदगी में भी वो लिंकन ही बना रहा। दरअसल उसने ये भीतर तक मान लिया कि वो राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ही है। सब उसे समझा समझा कर परेशान हो गए कि वो अपने असली रूप में आ जाए, लेकिन वो नहीं आया। उसे मनोचिकित्सक को दिखाया गया, इलाज हुआ, लेकिन फिर भी वो लिंकन ही बना रहा। कहते हैं कि लाई डिटेक्टर पर जब उसने ये कह भी दिया कि मैं अब्राहम लिंकन नहीं हूं, तो उसके दिल की धड़कनों ने बता दिया कि वो झूठ बोल रहा है। यानी उसके दिल की धड़कनों तक ने ये मान लिया था कि वो अब्राहम लिंकन ही है और यही उसकी असली पहचान है। हैरत होती है ना। इसी तरह कहीं हमारा मन, हमारी आत्मा
इसी किरदार को सच मानकर अपनी असल पहचान न भूल जाए। इसीलिए आज सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमें निरंतर हमारे अस्तित्व निरंकार से हमें जोड़ रहे हैं। है ना ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। तो यहाँ पर सद्गुरु प्रेम का गीत तो प्यारे से गीत की तरह हमें एक प्यारी शिक्षा दे रहे हैं ये प्यारे प्यारे रंगमंच के कलाकार हमारे अगले सेगमेंट रंगमंच से में। ओरे बाबा, चलो चलो तुम सब अपना अपना जगह ले लो, हम एक कोई प्रैक्टिस करेगा। भावेश तुम रेडी है? यस सर, आई एम रेडी सर। ओके एंड एक्शन। सलीम, हम तुमसे मिलना चाहते थे। यहाँ आइए, तस्वीर रखिए। कट। ओरे बाबा क्या करता है तुम? तस्वीर नहीं तशरीफ होता है, बैठने के लिए बोलता है। आगे बढ़ो। ना जिल्लेला ही मैं नहीं आऊंगा। मैं यहां आपसे गुटरगू करने नहीं आया। कट। क्या करता है तुम? गुटरगू नहीं गुफ्तगू होता है। आगे बढ़ो। सलीम, देखो इस शानो शौकत को, हम सब पर मालिक की हजामत है। अरे बाबा, हजामत नहीं नेमत होता है, नेमत ब्लेसिंग है। क्या कर रहा है तुम सब? बंद करो, आज नहीं होगा रिकॉर्डिंग। तुम सब ब्रेक लो, मैं तब तक तुम सब का कॉस्ट्यूम के लिए फर्जी के पास जाता हूँ। सर एक्सक्यूज मी सर। क्या है? सर वो फर्जी नहीं, दर्जी होता है। मालूम है हमको मत सिखाओ। हम तुम्हारा टेस्ट ले रहा था। जाओ, तक लिया। अरे तुम कब आई? बस अभी अभी। वैसे एक बात कहूँ? हाँ बोल लो। कुछ हुआ है ना? जल्दी बताओ क्या बात है। क्या क्या होना है? कुछ नहीं, सब ठीक है। नहीं, कुछ तो बात है, क्योंकि एक हफ्ते से मैडम की ना तो कोई स्टोरी डल रही है इंस्टाग्राम पे, इनफैक्ट आपने अपनी डीपी भी हटा रखी है। एंड वेट, वो इटली की ट्रिप का क्या हुआ? अरे कैसी रही ट्रिप? तुमने वहां का भी कुछ पोस्ट नहीं किया। यार इटली का नाम मत लो, इटली ही तो सारी प्रॉब्लम है। क्या? मैं कुछ समझा नहीं। देख, किसी को बताइयो मत प्लीज। एक्चुअली ना, मेरी एक फ्रेंड है जो ट्रिप पे गई थी,
उसने इतनी स्टोरीज डाल डाल के मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। फिर मुझे लगा कि मैं भी जाऊंगी एंड मैं भी सबको दिखा दूंगी कि मैं कितनी एक्टिव हूँ एंड आई एम ऑल्सो एडवेंचरस। ओके, तो तो ना मेरे पास पैसे नहीं थे और मैंने एक दोस्त से उधार ले लिए एंड अब वो मांग रहा है। कैसे दूँ यार, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। मैंने सोचा था कि न्यू जॉब लगेगी तो सैलरी आती ही उसे दे दूंगी, पर मेरा सिलेक्शन ही नहीं हुआ और अब झूठ बोलना पड़ रहा है कि जॉब पर हूँ, ऑफिस जाती हूँ, बिज़ी हूँ, नहीं मिल सकती, और इसी चक्कर में कुछ पोस्ट भी नहीं कर पा रही हूँ। वाओ, आई मीन ग्रेट। इतना कुछ हो गया एंड यू आर टेलिंग मी नाउ। सबसे पहले तो शांत और परेशान मत हो, आई विल हेल्प यू। बट देन तेरे पैसे? जब जॉब आएगी तब दे देना, अभी के लिए शांत। थैंक यू सो मच भावेश। फाइनली अब मैं पोस्ट करूँगी अच्छे से, पता तो चले सबको कि मैं कहाँ गई थी। हे भगवान, ये लड़की तो अभी भी नहीं समझी। तूने कुछ कहा क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा उधर देखो, इतने सारे शेप्स के अलग अलग मिरर्स लगे हैं, सुंदर लग रहे हैं, है ना? चल आजा सेल्फी लेते हैं। ओके लेट्स गो। ओके लेट्स ट्राई दिस। ठीक है, इसमें लेते हैं, आजा। ओफो, इसमें तो सिर्फ तू दिख रहा है, मैं नहीं। अच्छा चल नेक्स्ट वाला ट्राई करते हैं, कम। उफ, अब इसमें सिर्फ मैं आ रही हूँ, तू तो आ ही नहीं रहा है। ओके, आगे वाली शेप का एक मिरर है, वो भी अच्छा लग रहा है, उसमें ट्राई करते हैं। हाँ ये है ना परफेक्ट, अब दोनों आ गए इसमें। हाँ एक मिनट, आई थिंक लेट्स ड्रॉप दिस आइडिया। छोड़ो, सेल्फी नहीं लेते। है? अब तुझे क्या हो गया? मुझे नहीं, एक्चुअली ना तुझे कुछ हो गया स्वाति। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। पता है, हम जब रोज एक्टिंग करने जाते हैं ना थिएटर में, तो वहाँ एक बात कंटिन्यूसली सुनते हैं कि सब अपने किरदार में रहो और उसे अच्छे से निभाओ। हाँ तो स्वाति जी, जिंदगी भी तो ऐसी ही है। सबका अपना एक किरदार है, हर इंसान खुद में यूनिक है, पर फिर भी क्यों हम दूसरे के किरदार में फिट होना चाहते हैं? सोशल मीडिया बना था सोशली दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन अब सिर्फ एक रेस बनकर रह गया है। उसने क्या खाया, उसने क्या पहना, वो कहाँ जा रहा है, वो क्या कर रहा है। मानो अपनी जिंदगी छोड़ सब किसी और की जिंदगी जीना शुरू कर चुके हैं। कोई खुश है या नहीं, लेकिन स्टोरी में डालना है #IamFeelingHappy। अब तुम्हें देख लो, आउट ऑफ पॉकेट जाकर ट्रिप का प्लान बनाया जस्ट बिकॉज तुम्हारी दोस्त गई थी। स्वाति जी, इन आईनों को देख रहे हो? समझो, जानो, हर किसी के आईने में फिट नहीं हुआ जा सकता। यू नो व्हाट, यू आर राइट। एक ट्रिप के लिए मुझे कितना परेशान होना पड़ा, जबकि मेरी नॉर्मल लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही थी। वैसे एक बात कहूँ, जैसे तुम रंगमंच पर करते हो ना, वैसे हम सब भी ज़िंदगी के रंगमंच पर हैं। अपना अपना किरदार निखारें और उसे बाखूबी निभाएं तो ही बेहतर होगा, है ना? एग्जैक्टली, ये तो बहुत ही बढ़िया बात बोली है। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा। यार, अच्छे कपड़े, अच्छे परफ्यूम्स, ये सब ना आउटर फॉर्म को खूबसूरत दिखा सकते हैं, लेकिन अंदर का किरदार तभी महकेगा जब हम खुद को अच्छे से जीना शुरू करेंगे, किसी और को नहीं। अच्छा चल, उदास नहीं होना। अनारकली, हमारा आदेश है एक सेल्फी ली जाए। बुद्धू, उर्दू में आदेश कहाँ से आ गया? उप्स, सॉरी। ओके, लीव दैट, वी शुड फोकस ऑन सेल्फी। यस, दैट्स राइट। क्या बात है, बहुत खूब। ये हमारी जिंदगी भी हमारा रोल ही तो है, जिसे हम सब निभा रहे हैं। लेकिन इस जिंदगी के पीछे हम सब एक हैं, एक ही पहचान है हमारी। ये जिसे हम मैं कह रहे हैं ना, ये सिर्फ एक मेमोरी भर ही है। वो गूगल असिस्टेंट होता है ना फ़ोन में। एक दिन मेरी नीस मिष्टी गूगल असिस्टेंट से पूछ रही थी, मेरा नाम क्या है?
उसने पहले उसे बता रखा था। तो गूगल असिस्टेंट ने बता दिया, आपका नाम मिष्टी है। फिर मिष्टी ने पूछा, मेरी मौसी का नाम क्या है? उसने कहा, मुझे आपकी मौसी के नाम के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं सोचने लगी, जिस प्रकार गूगल असिस्टेंट की अपनी कोई पहचान, कोई जानकारी नहीं होती, वो तो बस एक मेमोरी भर है। जितनी जानकारी हम उसमें फीड करते हैं वो बस उतना ही बता पाती है। इसी प्रकार अब हम खुद को ही ले लें। अगर किसी व्यक्ति, वस्तु या जगह के बारे में हमने देखा, सुना या पढ़ा है तो ही हम उसके बारे में बता पाएंगे, लेकिन अगर देखा, सुना या पढ़ा नहीं है तो नहीं बता पाएंगे। हमने जब जन्म लिया तो कितने कोरे थे हम, कितने मासूम थे। फिर जैसे जैसे जो जो चीज़ें हमने देखा, सुना या महसूस किया, उसी को परत दर परत अपने भीतर उतारते चले गए और हमने ये मान लिया कि ये हमारी नॉलेज है, ये हमारी पहचान है। कौन सी नॉलेज, कैसी पहचान, कहाँ से लेकर आई? और ये हमने लिया किससे? अपने ही जैसे किसी दूसरे इंसान से ही ना। फिर ये मेरी पहचान या मैं कैसे हो गई? ये जिसे आज हम मैं कह रहे हैं या अपनी पहचान बता रहे हैं ना, या जिसे हम मान रहे हैं कि मैं हूँ, ये बस केवल एक मेमोरी भर ही है। और यही मेरी उस असल पहचान से मुझे मिलने नहीं देती। वो शेर है ना, मैं अपनी राह में दीवार बन के बैठा हूँ, वो मुझसे मिलने किस रास्ते से आएगा? हम दरअसल कुछ भी नहीं जानते। अपने पास पड़े एक तिनके, एक पत्थर या एक जर्रे के बारे में भी हमारे पास कोई जानकारी नहीं है कि ये दरअसल है क्या। जो दूसरों ने नाम दिया, जो बताया, हमने सिर्फ वही जाना है। ये सारी की सारी जानकारियाँ हमारी ही बनाई हुई हैं, जिन पर आज हम अभिमान करते हैं। गलत व्याख्याएं हैं ये। तभी तो सुकरात ने कहा कि मैं बस इतना ही जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। इसका मतलब ये नहीं कि दुनियावी ज्ञान या सुविधाएं हासिल ना करें। इसका मतलब केवल और केवल इतना ही है कि दुनियावी ज्ञान या उपलब्धियों को ही सब कुछ ना समझकर बैठ जाएं। हमारी असल पहचान जो हमारे सद्गुरु ने अब इशारा करने लगी हैं कि वॉइस डिवाइन के इस एपिसोड का वक्त अब संपन्न होने को है। याद रखने वाली बात यह है कि जिंदगी घड़ी की सुइयों से भी तेज भाग रही है। पिछले दिनों इंडिया के एक फेमस बिजनेसमैन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली जिसमें कुछ बर्फ के पुतले थे और वो लगातार मेल्ट हो रहे थे। बिना कुछ कहे ही जिंदगी का फलसफा समझा रहे थे। देखो, जिंदगी अभी मेल्ट नहीं हुई है ना,
पर मेल्ट तो होनी है। फिर से उसी पहली बात पर आती हूँ। अपने किरदार को कुछ इस तरह से निभाएं, इस तरह से जिएं कि आखिर में पछताना ना पड़े। और अब अंत में उन्हीं के श्री चरणों में समर्पित होती हूँ जिन्होंने ये सारे भाव और शब्द दिए। जी हाँ, सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज। तेरी बंदगी से मिली मेरे वजूद को शोहरत, मेरा जिक्र ही कहाँ था तेरी रहमतों से पहले। जुड़ते हैं सद्गुरु संदेश के साथ। दीजिए इजाजत कुसुम को। नमस्कार, धन्य निरंकार। जितने भी एक भक्त महापुरुष रहे हैं, उन्होंने किसी न किसी रूप में जो भी ये बलिदान दिए हैं या अपने आप को उस राह पे, भक्ति की डगर पे एक चलाया है, इतने केयरफुल होके, अलर्ट होके, चेतन रह के भी निरंकार के ही आश्रय अपने मन को टिकाकर इसके ही सुध-बुध में हमेशा खोए रहना और फिर भी चेतन रहना, वही भक्ति है। तो इसके लिए कोई पुरातन समय के नहीं हूँ, हम आज भी अगर जी रहे हैं, हम सिर्फ इस तरह की एक हमने कैसे बनना है कि भक्त का क्या एक रोल होता है, कैसा जीवन होता है, भक्त किस तरह के अपने मन के भाव रखते हैं। तो वो बात थी कि इतनी चाहे हमारे आगे हिस्ट्री अगर मिशन की खोल के देख लें तो वो भी, या फिर कोई भी किसी भी समय में अगर कबीर जी की भी वाणी सुने या कुछ भी हम ऐसे उदाहरण लें, तो अपना जीवन अगर सच में एक भक्त बनना है तो अपने जीवन में हमें सिर्फ इस परमात्मा को ही टिकाना है और उसी अनुसार अपने आप को संवारते चले जाएं, इस सुमिरन रूप से जुड़े और ज़्यादा, और सेवा सिमरन सत्संग के ही इस नाव पर टिकाकर अपने आप को, ये भक्ति और प्रबल हो सकती है, ये और दृढ़ हो सकती है। तो दातार सभी पे कृपा करे कि हम अपने अंदर एक जीवन में अगर कहें कि परिस्थितियों पे डिपेंडेंट नहीं, भक्ति को अंदर से स्ट्रॉन्ग करें मन से, और अपने कर्मों को भी ऐसे निखार पाएं कि एक हमारा जीवन वाकई ही ऐसा होगा जो हमें खुद अपने ऊपर मान हो। और ये मिशन के जहाँ हम एक अनुयायी हैं तो एक हम प्रोडक्टिवली अपने आप को सेवाओं में भी उस तरह अर्पण कर सकें।